जब प्रोफेशनल स्विमर समंदर में जंप करते हैं और इजीली स्विम करते हैं तो उसको देख हमें भी ऐसा लगता है कि कितना आसान है ये काम, लेकिन जब उनको देख के हम खुद कूद जाते हैं समंदर में स्विम करने के लिए तब पता चलता है कि स्विम करना कितना मुश्किल है। क्योंकि आपने सिर्फ उसे आज ही स्विम करते देखा है, लेकिन ऐसे आसानी से स्विम करने के लिए उसने पहले कितने सालों का त्याग दिया होगा, ट्रेनिंग की होगी, एक्सपीरियंस लिया होगा, वो सब आपको नहीं पता है। यानी कि आपने सिर्फ रिजल्ट देखा है लेकिन बिहाइंड द सीन्स नहीं। तो बस शेयर मार्केट में भी सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर को देखते हो वो शेयर मार्केट से आसान तरीके से पैसे बनाते हैं, लेकिन उनको देख के जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तब पता चलता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और उसके लिए सबसे पहले नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इट्स अ प्रोफेशन और उसके लिए चाहिए माइंडसेट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और करेज। तो ये सबका मिक्स मसाला होके बनते हैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। तो आज ये वीडियो में इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े नामचीन इन्वेस्टर है वो कैसे इतने वेल्दी बने और वो क्या रूल्स फॉलो कर रहे थे और उनका क्या माइंडसेट था इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर। तो चलिए आज वॉरेन बफेट के पहले गोल्डन रूल को डीपली डिकोड करते हैं और उसको मार्केट में आप कैसे यूज करके वेल्दी बन सकते हैं उसकी भी डिटेल में बात करेंगे। अब वॉरेन बफेट के रूल्स बहुत लोगों ने सुने होंगे, लेकिन आज हम एक एक रूल को डिकोड करेंगे क्योंकि वो सिर्फ इन्वेस्टिंग रूल्स ही नहीं है बल्कि लाइफ के लेसन्स है। और अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना कदम आजमाना चाहते हो तो सूनर और लेटर आपको ये रूल्स सीखने पड़ेंगे। किसी किसी को सीखने में बहुत देर हो जाती है, वो लोग मार्केट में लॉस करने के बाद सीखते हैं, लेकिन कुछ आप जैसे स्मार्ट लोग पहले ही ये वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वॉरेन बफेट का सबसे पहला रूल ये है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट गिर रहा है और पैनिक सेलिंग हो रहा है और सब लोग मार्केट से डरे हुए हैं और अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने लगे हैं, वो टाइम पे आपको मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। यानी कि जब लोग मार्केट में पैनिक सेल करे वो टाइम पे आपको बाइंग करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरने पर आप कुछ भी स्टॉक्स में अपने पैसे लगा दो, लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद अच्छे स्टॉक्स को आप सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अच्छे स्टॉक्स तभी आपको सस्ते में मिलते हैं जब मार्केट में क्रैश आता है, और अच्छे स्टॉक्स में आप बिंदास एवरेजिंग भी कर सकते हो। और अगर एक बार आपके लेने के बाद भी अगर वो स्टॉक गिर रहा है तो आप और भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि एवरेजिंग कर सकते हो अगर स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली करेक्ट हो तो। जैसे कि रिलायंस के स्टॉक का एग्जांपल ले तो अगर आपने 2020 में रिलायंस जैसी अल्ट्रा ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो वो कंपनी का स्टॉक 2020 के कोविड क्रैश में 700 से लेकर 400 रुपए तक आ चुका था, यानी कि ऑलमोस्ट 45% तक का फॉल आ गया था। अब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इतने सस्ते में मिलती है तो बाय ही करना चाहिए, लेकिन वो टाइम पे सब लोग डरे हुए होते हैं। अब जिसने वो टाइम पे रिलायंस जैसी अच्छी कंपनी पे भरोसा किया होता तो आज 2024 में उसके पैसे 4 गुना हो गए होते, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1600 क्रॉस कर चुका है। यानी कि ये स्टॉक ने इन्वेस्टर्स के पैसे को 4 गुना कर दिया है। अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो 4 लाख और 1 करोड़ लगाए होते तो 4 करोड़ हो जाते थे। तो इस तरह से आपको मार्केट क्रैश का फायदा उठाना चाहिए। सिर्फ आपको कंपनी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या काम करती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और वो लॉन्ग टर्म में मार्केट लीडर की तरह टिक सकती है कि नहीं। बस अगर ये सब क्राइटेरिया मैच होते हैं तो आपको मार्केट के गिरने पर वो स्टॉक को बिंदास खरीदना चाहिए। और खरीदने के बाद आप में पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग करेज से स्टॉक परफेक्ट टाइम पे खरीद भी लेते हैं, लेकिन इमोशंस की वजह से वो जल्दी निकल जाते हैं और उसमें उनको या तो कम प्रॉफिट होता है या तो लॉस भी हो जाता है। अगर परफेक्ट एंट्री करते हो तो आपको परफेक्ट एग्जिट का भी उतना ही इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। अगर अच्छे प्राइस में बाय किया है और आप अच्छे प्राइस में सेल नहीं करते हो तो भी आपके बाइंग का कोई भी फायदा नहीं होगा। अब एक डीप नॉलेज की बात करते हैं कि एंट्री का बेस्ट प्राइस क्या होता है। ये क्वेश्चन ऐसा ही हो गया कि पहले मुर्गी आई या अंडा। मार्केट में ऐसा कोई परफेक्ट प्राइस नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि प्राइस बहुत ही नीचे आ गया है तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए वेट मत कीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन ओनली विद 10% अमाउंट। अगर वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है तो आपको 10% वैल्यू पे तो प्रॉफिट होगा ही, और अगर नीचे जाता है तो आप तो ऑलरेडी रेडी थे वो सिचुएशन के लिए, तो और 10% उसमें ऐड कर दीजिए और इसी तरह से आप उसमें
उसमें इन्वेस्ट करते जाइए जैसे जैसे प्राइस उसका नीचे आते जाता है, ताकि आपको बेस्ट प्राइस का रिग्रेट कभी नहीं होगा। और एग्जिट की बात करें तो उसमें वॉरेन बफेट का कहना है कि जब मार्केट में वो शेयर को बाय करने की टिप्स घूमने लगे, या तो स्टॉक ट्रेंड में आ जाए या तो फिर टीवी पे आ जाए, तो बस वही मौका होता है कि उसको बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर ले। क्योंकि जब लोगों में लालच आने लगेगा वो स्टॉक के प्रति, उसी वक्त स्टॉक के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि इसका मतलब आपको मार्केट के बिल्कुल उल्टा काम करना है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में। इसे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। अगर आपको कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग पर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कॉन्ट्रेरियन लिख के डाल दीजिए, वीडियो हम बना देंगे। मार्केट से उल्टा करना है मतलब गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करना है, और कोई भी स्टॉक में एवरेजिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको स्टॉक को एनालिसिस करने सीखना चाहिए, फिर चाहे उसके फंडामेंटल्स हो या टेक्निकल्स। अगर आपको वो समझ आता है तो ये रूल फॉलो करके आप अच्छे पैसे बना सकते हो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने भी मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें जिनको ये नॉलेज की जरूरत हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ शेयर मार्केट। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में।